हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात करना चाहेंगे। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो पूरा देखें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको टॉपिक की समझ नहीं हो सकती। आपको अगर समझना है वास्तव में तो कॉपी पेन लेके बैठे और वीडियो को पूरा देखें और नोट करते जाएं। देखिए, बिंदु आवेश के कारण विभव का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो यह हमारा एक बिंदु आवेश है जिसकी प्रकृति धनात्मक है। हम इसके कारण इसके क्षेत्र में उपस्थित किसी P बिंदु पर, जो इसके केंद्र से R दूरी पर है, यहां हम विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम पहले जो थ्योरी लिखेंगे कि माना एक धनात्मक बिंदु आवेश माना एक धनात्मक बिंदु आवेश प्लस Q के कारण इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, हम विभव की मूल परिभाषा जानते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। हम ये मान के चलते हैं कि इससे किसी x दूरी पर एक बिंदु है A। ये हमने एक बिंदु मान लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है E। तो हमने क्या किया कि माना दो तरीके हैं इसके। देखिए ध्यान देना, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि P बिंदु से अनंत पे चले जाओ, दूसरा तरीका है अनंत से अंदर की ओर आ जाओ। अगर आप P बिंदु से अनंत पे जा रहे हैं तो आप क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र के कारण कार्य निकालेंगे जो ऋणात्मक मान के तुल्य रखना है। अगर आप बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो आप बाह्य कार्य लेके काम करेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेंगे। तो हमारे पास दो संभावनाएं हैं यहाँ पे, तो कोई भी एक संभावना लेके चल सकते हैं। मैं यहाँ आपको अनंत से इस बिंदु पर आने में किया गया कार्य निकालूंगा। मैं फिर आपको रिपीट करता हूं कि एक तो तरीका यह है कि जहां हमारा आवेश रखा है इस बिंदु पर आप विभव निकालना चाहते हैं तो इस बिंदु से अनंत तक जाने का कार्य निकाल लो जो क्षेत्र के कारण होगा, क्योंकि इस बिंदु पर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा तो इसकी दिशा में कार्य निकाल लीजिए। दूसरा कारण यह है कि आप अनंत से इस पर किसी एकांक आवेश को ले आइए तो भी कार्य निकाल लीजिए, तो भी हम ये आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों तरीके हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ये तरीका अप्लाई करता हूं कि हम बाहर से अनंतर की ओर आना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आना चाहते हैं। तो माना x दूरी पर स्थित बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए नाम दे दें इसका, ए पर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसकी दिशा देखेंगे तो आप दिशा बाहर की ओर, और उस दिशा को हम एक्स डैश या आर डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। बाहर की ओर है इसकी दिशा। ये हो गया हमारा। हम क्या चाहते हैं कि इस क्षेत्र के विरुद्ध हम बी बिंदु तक dx विस्थापन करते हैं। कितना विस्थापन किया हमने, dx। ए से बी तक Q0 आवेश को
विस्थापित करने में कार्य। dw थोड़ा विस्थापन किया, विस्थापन क्या होता है, f डॉट dx, यही होता है। f क्या है, q0 इंटू ई डॉट ऑफ dx, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विद्युत बल जो होता है वो आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। Q0 ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है E और dx का। यहां आप देखिए dx इस दिशा में है और E बाहर की ओर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहां अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो E का परिमाण dx का परिमाण कोस ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा, यानी x कैप और dx के बीच का कोण है। Q0 E का परिमाण रखोगे तो क्या बनेगा, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर dx कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो आप इसको देखें तो -KQ Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा अल्प कार्य है। हमने थोड़ा सा कार्य निकाल लिया, लेकिन यहां अगर देखा जाए तो आप क्या चाहते हो, अनंत से और P पर आना चाहते हो, यहां तक आना चाहते हैं और लगातार है ये भाग। तो हम यहां क्या लिखेंगे, अब इसको मैं यहां से थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, आपने बना लिया होगा इसको। मैं यहां लिखूंगा अनंत से P बिंदु तक Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब कुल कार्य की बात चल पड़ी, तो कुल कार्य क्या होगा हमारा, लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट क्या होगी, कुल कार्य होता है W, समाकलन कर देंगे कि Q0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस का। लिमिट क्या, कहां से आए हम, अनंत से P तक आना, अनंत से P की दूरी है R, ये हमारी लिमिट हो जाएगी। ध्यान रख लेना इस बात का। इसको रीअरेंज करना है हमें, तो माइनस का बाहर आ जाएगा K, Q0 और Q बाहर आ जाएगा, लिमिट होगी अनंत से R। देखिए ये x की पावर 2 है, नीचे है ये पावर, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस की 2 पावर हो जाती है। और dx आप सब समाकलन जानते हैं, समाकलन का मतलब होता है घात में एक जोड़ दीजिए, यानी एक घात को बढ़ा दो, k Q0 Q, इसका मैं समाकलन करता हूं। x की पावर कितनी है, -2, इसमें 1 ऐड कीजिए तो माइनस का 1 बचेगा, और इसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं लोअर पावर अपर पावर। यहां तक सबको समझ में आया होगा। इसको नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ऊपर से इसको हटाता हूं। अब देखिए इससे आगे हम पार्ट करते हैं। ये जो माइनस की पावर है -1, इसको बाहर ले लो, एक बाहर माइनस पहले से ही है तो बाहर हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस ये और माइनस ये प्लस का, क्या बचेगा कि Q0 Q, ये x की पावर -1 है, ऊपर है -1, नीचे लेके चले जाओ तो पावर प्लस में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पावर 1 अपॉन x, और लिमिट है अनंत से R। अगले स्टेप में लिमिट रखें कि Q0 Q, लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1 बटा अनंत होता है 0, तो W बराबर है K Q0 Q अपॉन R। ये हमारा कार्य निकल गया। परंतु विभव की परिभाषा से हम सब जानते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। विभव की परिभाषा से यहां मैं लिख दूंगा, विभव की परिभाषा से विभव की परिभाषा क्या है, कार्य बटे हुए एकांक आवेश, यानी जिस आवेश को लाया गया वो आवेश। कार्य ये रखो K Q0 Q अपॉन
आर और इसको Q0 से भाग दे दो, Q0 से Q0 कट जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं V की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, KQ/R। ये आपका आंसर है। तो हमने क्या देखा यहां, ये धनात्मक मान है। तो इसके बाद के कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा, लिख लो इसको एक बार, हम इस पे कुछ थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। मैं इस पार्ट को हटा दूं। देखिए अब हम बात करते हैं। एक तो ये हमें यहां से पता लगा इस आर्टिकल से कि V व्युत्क्रमानुपाती R है, अर्थात दूरी यानी R का मान बढ़ाने पर विभव घटेगा और R का मान कम करने पर V का मान बढ़ेगा, V का मान बढ़ेगा। दूसरी चीज, अगर K की वैल्यू रख दी जाए तो V क्या बनेगा, 1/4πε0 Q/R, ये बनेगा। तो यहां हम देखें कि ये निर्वात का केस है। किसका केस है, निर्वात का। अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम में माध्यम बदल जाएगा तो Vm किसी माध्यम में क्या बनेगा, 1/4πε0m Q/R। और बाकी चीज को नहीं बदला हमने, केवल माध्यम को बदला है, तो ε0m आ जाएगा। तुलना देख लीजिए, अगर हम इन दोनों की तुलना कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास से। मैं इसको भी हटा देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, Vm/V0, यानी V निर्वात का है, ये माध्यम का, ये निर्वात का, क्या बनेगा 1/4πε0m Q/R, और ये बनेगा 1/4πε0 Q/R। Q/R से Q/R, 4π से 4π, ये पलट जाएगा। Vm/V इज इक्वल टू ε0/ε0m, ये इस रेशियो के बराबर भी हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है यहां, अच्छी बात, विभव अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। पहली बात, यदि बिंदु आवेश धनात्मक है, धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। यानी ये आवेश पे निर्भर करेगा। अगर धन आवेश के लिए निकाल रहे हैं, V का मान धन आवेश के लिए धनात्मक होगा, ऋण आवेश के लिए निकालोगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आर्टिकल था आपका बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। मैंने पहले ही कहा है कि कई ऐसे भी इसको हम निकाल सकते हैं, वो मैं दूसरा तरीका भी इसी में अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कि अंदर बिंदु से अनंत पे ले जाने में किया गया कार्य, लेकिन उसका आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अगेंस्ट में पढ़ते हैं क्षेत्र के। अगर क्षेत्र की दिशा में अगर आप चलते हैं तो उसका ऋणात्मक चिन्ह लेना पड़ेगा। ये विभव की परिभाषा मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और इस आर्टिकल से आपको पता लगा कि विभव का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है। एक तो माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है कि अगर माध्यम आपका परिवर्तन होता है तो विभव का मान परिवर्तित हो जाएगा। और आपने देख भी लिया होगा कि Vm का मान V/ε0r के बराबर था, यानी ε0r की वैल्यू को अगर बढ़ा दिया जाए तो V के मान में
कमी हो जाएगी। दूसरी बात हमने ये देखी कि अगर आप दूरी को परिवर्तित करते हैं, यानी दूरी को परिवर्तित करते हैं, तो उस समय आपके आवेश विभव के मान में भी परिवर्तन होगा। दूरी बढ़ाने पर विभव का मान कम हो जाएगा और दूरी घटाने पर विभव का मान बढ़ जाएगा। तीसरी बात हमने ये भी देख ली कि विभव आवेश के ऊपर भी निर्भर करता है। देखिए V बराबर है Q/R। अगर K और R नियत रख दी जाए तो V समानुपाती Q है, यानी अगर Q के मान को बढ़ा दिया जाए तो V के मान में भी बढ़ोतरी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।